Hello students, welcome to your computer class. Now today we will see the practical of the whatever you have studied. अभी तक आप लोग ने जो कुछ भी देखा, जो प्रैक्टिकल बचे हुए थे वो आज हम लोग प्रैक्टिकली करके देखेंगे. ठीक है. सबसे पहले आप लोग का इमेज टैग. First of all we will see about the image tag. Now here formats, font, the bigger font. So you will see what are the effect. Okay. Now image 1, right? Here we are inserting some image, a image called b.ajpg. सबसे पहले हम इसकी हाइट और वेट अभी हटा रहे हैं. सबसे पहले ये देखेंगे कि ये दिख क्या रहा है. ठीक है. b.jpg we are insert is a single line tag, not paired one, single tag. So we are inserting a image called b.jpg. ये href की तरफ अभी आप ध्यान ना दें, सिर्फ इमेज इंसर्ट कर रहे हैं. ठीक है. b.jpg द फाइल नेम इज द सेकेंड वन. एक सेव किया. अब इस फाइल को हम ओपन करेंगे. दिस फाइल इज ऑन दिस डायरेक्टरी. second.html थी. ओपन किया. हमारी ये इमेज आ गई. The image is too big. So the full image is coming one. ठीक है. अब हम लोग जरा इसके हाइट और वेट सेट करते हैं ताकि हमें ये इमेज थोड़ी सी दिखाई पड़े. ठीक है. ये इमेज हमने इसकी हाइट एंड वेट 500 एंड 500 सेट करते हैं. HEIGHT इक्वल टू मान लीजिए 300 सेट किया हाइट. HEI बेटा. एंड द विड्थ इज ऑल्सो द 300. IDTH इज इक्वल टू 500 कर दी. विड्थ 500 कर दी और इमेज हाइट हमने 300 सेट कर दी. नाउ व्हाट विल बी द इफेक्ट. सेव किया, मिनिमाइज किया. अब इस सेकेंड को हम फिर से ओपन कर रहे हैं. Opening the image is the wide one, so it will take some time to open the image. Now you see whatever first, पहले ये इमेज इतनी बड़ी थी कि आपका ब्राउज़र को पूरा कवर कर रही थी. नाउ इमेज के आपने हाइट और वेट सेट कर दी, तो जो हाइट और वेट सेट की है उसके अकॉर्डिंग आपकी इमेज आपको दिख रही है. ठीक है. पहली चीज़. नाउ इमेज हो गया. नाउ एंकर टैग. एंकर टैग क्या होता है कि एंकर से आप लिंक क्रिएट करते हैं. नाउ फर्स्ट ये हमारी एक first.html है. ठीक है. इसको हम पहले नोटपैड पे ओपन करते हैं. first.html क्या है. इस first.html में मैंने एक लिंक क्रिएट किया है. second.html जो हम लोगों ने अभी खोली थी उससे लिंक क्रिएट किया है. ये href क्या लिंकिंग ऑफ द फाइल. जिस फाइल से लिंक है उसका नाम दिया है. और ये हाइपर टेक्स्ट है, मतलब ये टेक्स्ट दिखाई पड़ेगा. जब इस पर क्लिक करेंगे तो हम इस फाइल को ओपन कर देंगे. ठीक है. आई एम क्रिएटिंग अ हाइपर लिंक. ये आपका हाइपर लिंक है और href में आप एड्रेस लिखते हैं. एड्रेस हमने second.html का दिया है, यानी ये जो टेक्स्ट आएगा वो जब इस पर क्लिक करेंगे तो ये फाइल खुल जाएगी. ठीक है. अब इसको क्लोज करके हम second.html फर्स्ट वाली को ओपन करते हैं. नाउ दिस हैज़ वन इमेज एंड वन लिंक which is linking to the second.html. अब जब आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपकी second.html खुल जाएगी. राइट. और ये जो आपका लिंक है ये पहली वाली फाइल से लिंक है. ठीक है. जब इस पर क्लिक करेंगे तो आपकी
फर्स्ट डॉट HTML खुल जाएगी. Why it is not opening? First dot HTML is present. I am seeing the link. Maybe some problem in the link. Second dot HTML. File open. Second dot HTML. Open. ahref is equal to first dot HTML. सेकेंड वाली फाइल फर्स्ट डॉट HTML से लिंक है. दैट इज़ नॉट एनी प्रॉब्लम हियर. img src with ahref, there's no such a problem. File save. First of all, second one, file open the first one. first dot HTML को खोलें. JPG height 200 width href is equal to no such a problem. ओपन करते हैं फर्स्ट डॉट HTML को. गो टू सेकेंड, गो टू फर्स्ट. first.html file not found. Why it is not found? इसको फर्स्ट सेकेंड में फर्स्ट डॉट HTML नहीं मिल रही. FIRST विल सी ओपनिंग. ओपन विथ नोटपैड. FIRST.html. yeah, this is the space. Here is the problem. फर्स्ट डॉट HTML के बाद स्पेस है. देयर शुड बी नो स्पेस, राइट. फाइल save. Now it will work. First खोला, go to second, and second खोला, go to first. Yeah, okay. This is the hyperlinking. This is the hyperlinking. Now one more thing, in your HTML you have to set the background one. ठीक है. अब हम ये जो फाइल सेट किए ना, इसी को बैकग्राउंड में सेट कर देते हैं. राइट, सेम फाइल. फाइल कौन सी है? b.jpg. इसी को बैकग्राउंड में सेट कर देते हैं सेकेंड वाली फाइल में. दिस इज द फर्स्ट डॉट HTML. ओके, फर्स्ट डॉट HTML को ही बैकग्राउंड में सेट कर देते हैं. ओपन. फर्स्ट डॉट HTML खोली और इसमें जो फाइल है ये a.jpg, इसी को बैकग्राउंड में सेट करते हैं. बैकग्राउंड में चलिए हम आपको बैकग्राउंड और दिखाते हैं. इमेज हटा देते हैं. emg हटाई, डिलीट. लिंकिंग भी हटा देते हैं. सब हटा दिया. बस खाली बॉडी का BG कलर और बैकग्राउंड इमेज ये दिखाएंगे. ठीक है. बॉडी पहले बैकग्राउंड BACKGROUND. बैकग्राउंड इक्वल टू a.jpg. राइट. बॉडी में बैकग्राउंड सेट किया है. ये पूरा ऐसे देखिए, बॉडी बैकग्राउंड डी का काम है. बैकग्राउंड इज इक्वल टू a.jpg. ठीक है. अब इसको सेव करके रन कराते हैं. फाइल सेव. दिस इज योर बैकग्राउंड. ठीक है.
आपकी जो इमेज थी वो आपके फाइल में एज अ बैकग्राउंड सेट हो गई है। ठीक है, अब आपको बता देते हैं व्हाट इज़ द बीजी कलर। ये बैकग्राउंड सेट था, मतलब आप कोई पिक्चर एज अ बैकग्राउंड सेट करना चाहें तो वो बैकग्राउंड से सेट करते हैं, और कलर सेट करना चाहें तो बॉडी के बीजी कलर से सेट करते हैं। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द बीजी कलर। COLOR इक्वल टू, मान लीजिए हमने डाला ग्रीन, GREEN, आइदर इन द स्मॉल केस और इन द कैपिटल वन, वट एवर यू वॉन्ट, जो आप चाहें वो सेट हो जाएगा। सेव किया, इसके बाद सेम इसी फाइल को हमने खोला। दिस इज द सेटिंग बैकग्राउंड कलर। तो बैकग्राउंड इमेज भी सेट हो गया, बैकग्राउंड कलर भी सेट हो गया, इमेज कैसे इंसर्ट करते हैं ये भी हो गया, और आपका हाइपर लिंकिंग भी हो गई। नाउ वी स्टार्ट द MS एक्सेस। अब MS एक्सेस, हाँ, नाउ वी स्टार्ट द MS एक्सेस। Here is the MS Access window, which is the file new. It's a new window, means you can create a new database. नया डेटाबेस आप दो तरीके से चूज़ करते हैं, या तो आप ब्लैंक डेटाबेस पे क्लिक कीजिए या तो सेलेक्टेड टेम्पलेट। तो हम लोग पहले ब्लैंक डेटाबेस से सेलेक्ट करेंगे। ब्लैंक डेटाबेस पे क्लिक किया, यहाँ पर डेटाबेस का नाम दिया। ठीक है, डेटाबेस का आप कोई भी नाम दे सकते हैं। मान लिया डेटाबेस का नाम आपने दिया है स्कूल। ठीक, क्रिएट पे क्लिक किया, अब ब्लैंक डेटाबेस ओपन हो जाएगा। बाय डिफ़ॉल्ट उसमें एक टेबल और उस टेबल के पहले कॉलम आईडी पर क्लिक से वो खुलेगा। ठीक है, आप चाहते हैं नई टेबल क्रिएट करना या इसी टेबल में चेंज करना। फर्स्ट ऑफ ऑल नई टेबल कैसे क्रिएट करते हैं? नई टेबल क्रिएट करने के लिए क्रिएट टैब पे जाइए। क्रिएट पर टैब पे जाने पर टेबल पे क्लिक कीजिए। इट विल क्रिएट अ न्यू टेबल दैट इज़ कॉल्ड द टेबल 2। ठीक है, अब इस टेबल में ये जो आपको दिख रहा है ये डेटा शीट व्यू है। डेटा शीट व्यू जहाँ से आप टेबल की जितनी एंट्री है, जितनी वैल्यू है वो देखेंगे। और दूसरा व्यू होता है डिज़ाइन व्यू। ठीक है, आप व्यू यहाँ से चेंज कर सकते हैं। डेटा शीट व्यू, डिज़ाइन व्यू, यहाँ पर बटन होते हैं, आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। आप दोनों में ही टेबल क्रिएट कर सकते हैं। टेबल कैसे क्रिएट करते हैं? टेबल आपने डाली, अब इस टेबल के कितने कॉलम होंगे दिख रहे हैं। पहला कॉलम आईडी है, आप इसको चाहें तो इसका नाम चेंज कर सकते हैं, डेटा टाइप चेंज कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट ये जो आईडी है ये ऑटो नंबर टाइप है और इस कॉलम का नाम आईडी है। यू कैन चेंज द डेटा टाइप। ये आपका फील्ड टाइप ऑटो नंबर है, नेम आईडी है। यू कैन चेंज द नेम, यू कैन चेंज द नंबर टाइप। हम इसे आईडी ही रहने देते हैं। हम लोग अगले कॉलम पे चलते हैं। अगला कॉलम आया। अब सबसे पहले हमने डेटा टाइप चूज़ किया, हम इसका नाम रखेंगे तो ये टेक्स्ट फील्ड हुआ। ठीक है, और इस फील्ड का नाम बाय डिफ़ॉल्ट इट्स अ फील्ड 1, चेंज करेंगे हम इसको नेम से। इट्स अ स्टूडेंट नेम, एस नेम। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट फील्ड एड्रेस। एड्रेस हम रखेंगे, सेलेक्ट द एड्रेस। इट्स अ मेमो, राइट। या आप डेटा टाइप फील्ड सेलेक्ट किया, यहाँ से आप डेटा टाइप चेंज कर सकते हैं। यहाँ से हम डेटा टाइप नंबर रख रहे हैं। ठीक है, मार्क्स रखते हैं। अगली फील्ड हमने डाली मार्क्स, MARKS। हालांकि मार्क्स की यहाँ ज़रूरत नहीं थी, फिर भी हिंदी इंग्लिश के मार्क्स कर लेते हैं। हिंदी मार्क्स, NDI, हिंदी मार्क्स। ठीक, तो ये वाला जो फील्ड होगी ये होगी आपकी नंबर टाइप। सेलेक्ट द फील्ड, चेंज द डेटा टाइप एज अ नंबर। ठीक है, यहाँ में उसके बाद वन फील्ड द डेट ऑफ बर्थ 1, जो कि डेट टाइप होगी। फील्ड का नाम हमने डाला डेट ऑफ बर्थ। ठीक है, और इस फील्ड का डेटा टाइप डाला डेट ऑब्लिक टाइम।
डेटा टाइप आप यहाँ से चेंज कर रहे हैं, जिस भी कॉलम को आप सेलेक्ट करेंगे यहाँ से डेटा टाइप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हिंदी के मार्क्स, इंग्लिश के मार्क्स, हिंदी के ही मार्क्स बहुत हैं। ठीक है, अगली फील्ड हमने डाली सिटी, और सिटी हम डालेंगे लुकअप। फील्ड नेम डाली सिटी। ठीक है, डेटा टाइप हम डालेंगे इसका लुकअप। डेटा टाइप हमने डाला वैल्यू ऑब्जेक्ट, अटैचमेंट नो, लुकअप विजार्ड। ओके, अभी इसमें दिख नहीं रहा है। ओके, टेक्स्ट। नाउ लुकअप। ठीक है, लुकअप विजार्ड पे क्लिक किया, अब आपका विजार्ड खुल गया। इसको हम सिटी कर देते हैं और बाद में हम चेंज कर देंगे। देखिए, लुकअप विजार्ड में आपने कहा मैं यहाँ से खुद नाम दूंगा। नेक्स्ट पे क्लिक किया, अब ये लिस्ट आपके सामने आ गई। इस लिस्ट में आप एंट्री कर दीजिए। ये हम सिटी का रखेंगे तो इसका में हम सिटी डाल रहे हैं। सिटी में हमने डाला प्रयागराज। अगली सिटी डाली वाराणसी। अगली सिटी डाली तीन ही डाली। नेक्स्ट पे क्लिक किया, फिनिश पे क्लिक किया। टेबल नेम टेबल 2 ही है, या टेबल का नाम हमने स्टूडेंट रख दिया। ओके, नाउ चेंज दिस फील्ड नेम टू सिटी। रीनेम कॉलम, पहले इसका कॉलम का नाम कुछ और कर दें, वरना 2 कॉलम एक ही नाम के नहीं लेगा। पहला इसका कॉलम का रीनेम किया, इसमें क्या बचा हुआ है, एड्रेस हो गया, क्लास कर देते हैं। इसको क्लास कर देते हैं और इसको सिटी कर देते हैं, सिटी। ओके, नाउ द टेबल इज अवेलेबल टू ऐड द रिकॉर्ड। ये आपका ऑटो नंबर है। ऑटो नंबर में आप कुछ भी नहीं डालेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट ये 1 से शुरू होता है, हर रो पे अपने आप इंक्रीमेंट देता है। नेम डाला, ठीक है, एड्रेस डाला, कुछ भी एड्रेस डाला, 45 कटरा। ठीक है, हिंदी के मार्क्स डाले। अब यहाँ पे देखिए मैं ABCD दे रही हूँ, ये नहीं लेगा कि शुड बी अ नंबर। ठीक है, एंटर न्यू वैल्यू, नंबर दिया हमने। डेट ऑफ बर्थ में सिर्फ और सिर्फ डेट लेगा। आप यहाँ पे कुछ भी लिखेंगे, फिर एंटर दबाएंगे, फिर से वो एरर देगा। यहाँ पे वो सिर्फ डेट चाहिए। आप चाहो तो डेट डालिए, नहीं तो डेट आप यहाँ से भी चूज़ कर सकते हैं। राइट, क्लास टेक्स्ट टाइप है, कुछ भी दिया, क्लास 8। सिटी, अब सिटी आप इसमें से लुकअप विजार्ड डाला था जिसमें लिस्ट डाली थी, जिस लिस्ट में 3 वैल्यू थी। आप उस लिस्ट को सिर्फ यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, कोई नई वैल्यू नहीं डाल सकते। तो ये हो गया एक रो। अब आप देख रहे हो ऑटो नंबर में वो अपने आप नंबर बढ़ाता जाएगा। ठीक है, नंबर वाले में सिर्फ आप न्यूमेरिक एंट्री कर सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ में सिर्फ डेट की एंट्री होगी। और लुकअप विजार्ड में जो लिस्ट दी है आप सिर्फ उसी में सेलेक्ट कर सकते हैं, बाहर से नहीं सेलेक्ट कर सकते। ठीक है, तो ये एक तरीका हुआ टेबल क्रिएट करने का। दूसरा तरीका यूजिंग द फील्ड देने का एक तरीका, यूजिंग द डेटा शीट व्यू। द सेकेंड वे इज़ द डेटा डिज़ाइन व्यू। आप इसी टेबल का डिज़ाइन व्यू यहाँ से खोल सकते हैं। दिस द डिज़ाइन व्यू, क्लिक करेंगे, ये इसी टेबल का डिज़ाइन व्यू खुल गया। डिज़ाइन व्यू में आपको बता रहा है कि इस टेबल में कितने कॉलम है, कितना टाइप है और हर कॉलम की क्या स्पेशलिटी है। आप सीधा का सीधा यहाँ से भी कॉलम क्रिएट कर सकते थे, वहाँ से भी क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, आपको कोई चेंज करना हो, नया कॉलम ऐड करना हो, मान लीजिए हमने नया कॉलम ऐड किया, नेम हो गया, एड्रेस हो गया, क्लास हो गया, डेट ऑफ बर्थ हो गया, पेरेंट नेम, फादर नेम ऐड किया, दैट इज़ द टेक्स्ट टाइप। यू कैन ऐड द कॉलम एंड चेंज द टेक्स्ट फ्रॉम हियर ऑल्सो। यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं, यहाँ से क्रिएट भी कर सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं। क्लोज पे क्लिक करेंगे तो जो चेंजेस हमने किए थे वो
चेंजेस आपके सेव हो जाएंगे। ये डिज़ाइन व्यू, वापस फिर से डेटा शीट व्यू पे जाना है। ये डिज़ाइन व्यू है, ये डेटा शीट व्यू है, इस पर क्लिक किया। अब आपकी डेटा शीट व्यू खुल जाएगी जिसमें आपके टेबल के वैल्यूज़ दिखाई पड़ रहे हैं। ठीक है, ओके, सेव किया। नाउ यू ओपन द डेटा शीट व्यू। ठीक है, अब फिर से हमने डिज़ाइन व्यू खोला। नाउ टू ऐड अ प्राइमरी की, देखिए प्राइमरी की इसमें ऑलरेडी एडेड है। आईडी बाय डिफ़ॉल्ट, ऑटो नंबर, प्राइमरी की सब था। अब मान लीजिए आपको प्राइमरी की देना है, यहाँ पर आप राइट क्लिक करेंगे, दैट इज़ द प्राइमरी की, सेलेक्ट करेंगे। वो अभी ये प्राइमरी की था तो ये प्राइमरी की हट गई। अगर प्राइमरी की नहीं होता, यहाँ से सेलेक्ट करते तो ये प्राइमरी की हो जाता। ये तरीका है प्राइमरी की बनाने का। ठीक है, ओके, सफिशिएंट। विल टेक द रिमेनिंग थिंग टुमारो। ओके, थैंक यू।